चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, जो कि भोपाल से मिल रही है। प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गुजरात के बाद हरियाणा से मजदूरों की वापसी होगी। बसों से ग्वालियर लाए जाएंगे सारे ही मजदूर। कलेक्टर को सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जो हैं दे दिए गए हैं। हरियाणा के शिविरों में मजदूर जो रह रहे हैं उन्हें वापस लाने की अब कवायद शुरू हो गई है। तो प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गुजरात के बाद अब हरियाणा से मजदूरों की वापसी होगी मध्य प्रदेश में। बसों से ग्वालियर लाए जाएंगे सभी ही मजदूर और कलेक्टर को सुविधाएं उपलब्ध कराने के पूरे निर्देश दे दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में मजदूरों की वापसी शुरू हो चुकी है। हरियाणा के मजदूरों को अब वापस लाया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा के शिविरों में जो मजदूर रह रहे हैं अब उन्हें वापस लाया जाएगा और बसों से पहले ग्वालियर लाया जाएगा उन्हें। तो मजदूरों को वापस लाने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके पहले गुजरात से मजदूरों को वापस लाया गया था। गुजरात के बाद अब हरियाणा में जो मजदूर हैं जो वहां पर शिविर में रह रहे हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। बसों से ग्वालियर लाए जाएंगे सारे ही मजदूर और जो भी सुविधाएं जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देखने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टरों को ये कह दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मजदूरों की वापसी का सिलसिला मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। गुजरात से मजदूरों को वापस लाया जा चुका है। इसके बाद अब हरियाणा से मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। हरियाणा में बहुत सारे मजदूर वहां शिविर में रह रहे हैं जिन्हें अब वापस लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों को हुई थी। अलग अलग प्रदेश के अलग अलग राज्य के मजदूर जहां गए थे वहां फंस गए थे, जिसके बाद अब उन्हें घर वापसी लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। राकेश, गुजरात के बाद अब हरियाणा से मजदूरों की वापसी होगी। बिल्कुल, और जो हरियाणा में बात करें करीब वहां पर 1,500 से अधिक मध्य प्रदेश के जो श्रमिक हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने जो हरियाणा सरकार से चर्चा की, उसकी चर्चा के बाद हरियाणा सरकार की ही बसें जो 16 शिविर में करीब 400 मजदूर थे उनको लेकर मध्य प्रदेश की ओर रवाना हो चुकी हैं। संभवतः आज शाम और देर रात तक ये तमाम बसें हैं ग्वालियर पहुंचेंगी। और इसमें नया प्रयोग मध्य प्रदेश सरकार ने ये किया है। हम बात करें जब गुजरात से श्रमिकों को लाया गया था, मजदूरों को लाया गया था, तो उसके लिए मध्य प्रदेश से ही बसें रवाना की थी, लेकिन हरियाणा से लाने के लिए हरियाणा सरकार की ही बसें लेकर आ रही हैं और इसका जो तमाम भुगतान है, भुगतान की राशि वो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। और ये बसें जो है रवाना हो चुकी हैं और 1,500 में से करीब जो 400 मजदूर श्रमिक हैं वो मध्य प्रदेश की ओर निकल पड़े हैं। ये जो तमाम मजदूर हैं ग्वालियर, भिंड उसी इलाके के हैं। ऐसे में सबसे पहले ये तमाम बसें हैं ग्वालियर पहुंचेंगी और हरियाणा सरकार की ओर से मध्य प्रदेश सरकार को बताया गया है बसें रवाना करने से पहले तमाम जो मजदूर हैं उनकी स्क्रीनिंग की गई, उनकी जांच की गई और जांच में फिट पाए जाने पर ही इनको मध्य प्रदेश रवाना किया गया है। हालांकि ग्वालियर पहुंचने पर इनकी फिर एक बार जांच होगी और यदि जांच में सब फिट पाए जाते तो उनको घर जाने की परमिशन रहेगी, लेकिन उनको जो 14 दिन का क्वारंटाइन की जो बात कही गई है, होम क्वारंटाइन, इनको सबको रहना होगा। बिल्कुल राकेश, तो हरियाणा में तो प्रारंभिक तौर पर जांच जो है वो कर ली गई है, स्क्रीनिंग करी गई है, उसके बाद ही हरियाणा से भेजा गया है ग्वालियर बसों में मजदूरों को। लेकिन वहां आने के बाद किस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है? यहां पर भी स्क्रीनिंग होगी जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद घर तक जाने की परमिशन जो है मजदूरों को वो कब तक मिलेगी और क्या तमाम व्यवस्थाएं की गई है ग्वालियर में मजदूरों के पहुंचने के बाद? देखिए, हरियाणा से जब निकलने के दौरान जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो हरियाणा सरकार की थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि जैसे ही बसें ग्वालियर पहुंचे पूरी जिम्मेदारी ग्वालियर प्रशासन की रहेगी। मजदूरों के जो ठहरने से लेकर उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था ग्वालियर प्रशासन को करना होगी। यहाँ तक कि वो उनका घर कहाँ पर है उनको वहां तक पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था भी पूरी ग्वालियर प्रशासन को इस बात की जो निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जो 400 मजदूर आ रहे हैं ये अधिकांश जो है चंबल और बुंदेलखंड इलाके के हैं, यानी ग्वालियर से सटे हुए इलाकों में के ये मजदूर हैं और ऐसे में उन्हीं मजदूरों को लाया गया है जो उस इलाके के हैं। तो फिलहाल हम बात करें यहाँ पर एक बार फिर उनकी जांच होगी और जो सभी मजदूरों को घर भेजने की, घर पहुंचाने की व्यवस्था भी प्रशासन को करना होगी। इसके साथ ही उनके तमाम नाम पते भी प्रशासन नोट करेगा, क्योंकि इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। कम से कम 14 दिन तक सभी की मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग इस बात को लेकर होगी कि तमाम मजदूर जो अपने घर पहुंचे हैं वो होम क्वारंटाइन है या नहीं है। इसके साथ ही किसी की तबीयत खराब तो नहीं हुई, इसकी भी लगातार मॉनिटरिंग होगी। यानी कह सकते हैं कि ग्वालियर कलेक्टर के पास अब एक बड़ी जिम्मेदारी जो है जिन 400 मजदूरों को लेकर है
है, जिनको न सिर्फ घर पहुंचाना है बल्कि घर पर उनको क्वारंटाइन रहें, उनकी देखरेख हो सके, इसकी व्यवस्था भी ग्वालियर कलेक्टर को करना होगा। बिल्कुल, तो घर वापसी एक बड़ा और राहत भरा कदम तो ये उठा लिया है सरकार ने, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी अपनी मुस्तैदी के साथ काम करना पड़ेगा और देखना होगा कि आगे की व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश।